हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो है केमिस्ट्री का, ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन में है। मीन्स मतलब रूल अलग है इसके अंदर। आज आपको जो है पॉली प्रिंसिपल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, और हुंड प्रिंसिपल वगैरह इनके बारे में। वो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी न्यू क्वेश्चन है, राइट। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पॉलीज प्रिंसिपल है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एटम बम क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 99% आता है पेपर के अंदर। क्या कहते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, जैसे वो ले लिया आपने हीलियम, हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन हुए दो, हीलियम एटम में दो इलेक्ट्रॉन हुए, या कोई और दूसरा एटम ले लो, उसमें कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऑल क्वांटम नंबर्स जो होती हैं, कौन, एन एल एम एस, चार क्वांटम नंबर होती हैं, वो एक सी नहीं हो सकती, आइडेंटिकल नहीं हो सकती। तो एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम के अंदर, कैन नॉट हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स, ऑल द क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल, ऑल द क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल, सभी क्वांटम नंबर आइडेंटिकल नहीं हो सकती, एक सी नहीं हो सकती, एक ना एक तो जरूर डिफरेंट होगी। अगर एन एल एम सेम हो गया तो एस तो डिफरेंट हो गई होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लो इसका, बात समझ में आ गई सबको, कि किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती, ये सेम नहीं हो सकती, मतलब ये पॉलीज प्रिंसिपल है, ठीक है। इतना लिखने से बात नहीं बनती, इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, सब इसके रिजल्ट लिखने पड़ते हैं, तब बात बनती है पूरी। देखो आप एग्जाम्पल पहले, इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 2, वो हीलियम ले लिया, एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, ठीक हो गया, न्यूट्रल होगा वो, जब कुछ कहा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया उसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप वो लिखते हो ना 2 8 18 करके, वैसे एक ऐसे होता है, एसपीडीएफ की फॉर्म में होता है कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। तो जो है ये अभी हम अगले क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और वाउ प्रिंसिपल के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप फिलहाल देख लें, इसका दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिख दो 1s2। एस आपको पता है, एस के अंदर एक खाना होता है जिसे ऑर्बिटल कहते हैं, एक ही खाना होता है, और उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, दो, एक का मुंह ऊपर एक का मुंह नीचे, मतलब एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो उसको लिख दो 1s2। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और s का मतलब s में है, और दो इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से जो दो लिखा है इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन है भी दो, क्योंकि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको बना दिया एस का आपको पता है एक खाना बनता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, ऊपर लिखा है दो, तो एक का ऊपर को एरो, एक का नीचे को, एक का स्पिन क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाले के लिए +½ होता है, नीचे वाले के लिए -½ होता है, एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गया। ये जो ऊपर 0 सा लिखा है, ऊपर इसके खाने के ऊपर 0, ये m की वैल्यू होती है, m किसकी, NLM, m की वैल्यू, m की वैल्यू जो है s के लिए 0 होती है। आप उसके अंदर इससे ऊपर का जो क्वेश्चन आपने किया था देखना, m की वैल्यू s के लिए 0 होती है। अब कोई बोलेगा कैसे होती है, मतलब अभी बताओ, देखो आप समझ लो, जब जो है s दिया ना आपने s, तो s के लिए L N L M S, ये हो गया यहाँ पे, वैसे इससे आ जाएगा समझ में, ये लिखिए, देखो आप n जो है वो है 1, ये देखो 1 लिखा है, n=1 है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो होंगे ही होंगे इलेक्ट्रॉन, एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, तो n=1, ये फर्स्ट सेकंड दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चल रहा है, n=1, ठीक। अब L कैसे निकालते हैं, L जो है कैसे निकाला जाता है, L जो है हम ये देखते हैं, SPDF देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन S में है, S में, तब तो L 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर P में है तो कितना होता है L
1 होता है, डी में है तो L 2 होता है, एफ में है तो L 3 होता है। ठीक है, ये आपको पिछले क्वेश्चन में लिखवा भी रखा है, आपको पता रहना चाहिए। क्या, अगर इलेक्ट्रॉन S में है, ठीक है ना, S के लिए देखो ये L की वैल्यू है ना, अलग से लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ L, ठीक है, S में है तो L इक्वल टू 0, एस पी में है तो L इक्वल टू 1, डी में है तो L इक्वल टू 2, एफ में है तो L इक्वल टू 3। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इससे ऊपर भी बताया था, दोबारा बता दिया। तो इस समय तो फिलहाल S में है इलेक्ट्रॉन, तो L कितना हो गया 0, देखो L 0 आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी, जो दूसरा जिसकी मुंडी नीचे है, वो भी देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी L 0 होगा, N 1 होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, N फर्स्ट वाले के लिए भी N 1 होगा। अब आ जाओ M की वैल्यू, जब L पता चल गया तो L से M कैसा निकाला जाता है, इसका फार्मूला होता है M निकालने का, M इक्वल टू होता है M इक्वल टू माइनस L2 प्लस L, ठीक है, माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंक्लूड करना है इसमें, इंक्लूडिंग 0। तो इसमें L की वैल्यू डाल दो, देखो L की वैल्यू आपने निकाली 0, तो यहाँ 0 डाल दो, माइनस 0 2 प्लस 0, माइनस 0 से प्लस 0 क्या नंबर हुआ 0, कुछ भी नहीं हुआ 0, तो देखो M0 आ गया। वही M0 हमने इसके ऊपर लिख दिया है ये, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए देखो यहाँ भी M0 है, M0 है, ठीक हो गया। अब आ जाओ S, अब S केवल ऐसे देखते हैं, M जो है M उससे नहीं निकलता है S ऐसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की मुंडी ऊपर है या नीचे, ऊपर को है तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ, नीचे को है तो माइनस हाफ, तो पहले वाले के लिए तो प्लस हाफ हो गया, दूसरे वाले के लिए माइनस हाफ। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज स्पिन पे है और ये वाला दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन पे है। बात समझ में आती है सबको? क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर निकालना है आप, 4 क्वांटम नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के निकाले और 4 क्वांटम नंबर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के निकाले, आपने निकालने आ गए आपको अच्छी तरह। L इससे निकलेगा, M हमने आपको बता दिया, ठीक है, इससे निकालते हैं फार्मूले से, उससे निकाल लोगे आप। वी सी दैट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज ऑफ NLM आर सेम, देखो NLM की वैल्यूज सेम है, बट कह रहा है वैल्यूज ऑफ S आर डिफरेंट, वैल्यू ऑफ S जो है डिफरेंट हो गई है। दिस इज पॉलीज प्रिंसिपल, पॉलीज ने यही बात कही थी कि अगर 3 वैल्यू सेम हो भी गई तो चौथी तो जरूर अलग होगी। ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, आर नॉट आइडेंटिकल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो, एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, वी कैन फाइंड, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम, हर सेल के अंदर K सेल, L सेल, M सेल, इनके हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन सा फार्मूला होता है, जो कैसे बनता है फार्मूला, जिससे हमको 2, 8, 18 करके वो निकालते हैं ना, वो फार्मूला भी इसी से बना है। देखें हम, we can find maximum number of electron in different cells, मतलब K, L, M में, and subcells with the help of this principle, इस principle की help से, ठीक। For K cell पे आओ, देखो K cell जो होता है उसमें n इक्वल टू कितना होता है 1, K cell का मतलब ही n इक्वल टू 1 होता है फर्स्ट ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 1 के लिए L निकालो आप, L कैसे निकालते हैं, देखो इससे, ये L इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 0 to n-1, L निकालने का क्या फार्मूला था, L इक्वल टू था 0 to n-1, तो इसके अंदर रख दो आप n इक्वल टू 1, इसमें डाल दो 1 - 1 0, 0 to 0 यानी 0 ही हो गया, L0 आ गया। अब जब L0 आ गया तो उससे M कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूले से, इस वाले से, ये देखो M0 आ गया, इससे देखो 0 रखो यहाँ पे, L की -0 to +0, -0 से +0 कुछ भी नहीं हुआ, 0 ही हुआ, M भी 0 आ गया। अब M0 आ गया, आपको पता है, तो जब M0 आया, ठीक है, तो M0 का मतलब एक ऑर्बिटल हो गया, M इक्वल टू 0 का मतलब एक ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल, तो और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने वो होंगे इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा, 2 होंगे, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, 2 स्पिन हो गए इसके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 2 हो गए ना, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, यानी 2 हो गए वो, तो इसलिए 2
Hence K cell, ये K cell has 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन. ये प्लस और माइनस हाफ है ना, इस वजह से अपोजिट स्पिन बोल रहा है वो. 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं. अब एल सेल पे आ जाओ. एल सेल के लिए n=2 है. ठीक है, n=2. तो एल निकाला. एल निकालने का फार्मूला ये रहा, देखो 0 2, यहाँ n की जगह रख दो 2. 2 - 1 यानी 1. 0 से 1, 0 से 1 कौन कौन से हुए नंबर? 0 और 1. ठीक है, अब l=0 के लिए m 0 हो जाएगा. l=0 के लिए m 0 हो जाएगा. और l=1, ये जो l=1 है इसके लिए m कितना हो जाएगा? देखो यहाँ देखो आप, ये है -1 2 + 1. ये जो 1 है ना, 1, ये वाला 1, इस 1 को यहाँ रखा -1 2 + 1, यानी -1 0 + 1, 3 हो गए. तो देखो माइनस कहाँ गया ये, इसके लिए जो आएगा -1 0 + 1, गलत हो गया है. ये आएगा -1 0 एंड +1, -1 0 + 1. और 0 के लिए 0 था, इस 0 के लिए तो 0 था. 1 के लिए -1 0 + 1, 3 हो गए. यानी ये 4 हो गए. 4 खाने हो गए. एक खाना तो S वाला था. ठीक है, और 3 खाने किसके थे? P के थे. तो एक खाने में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2. तो इसके लिए ±½ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. देखो ये, इसके लिए ±½ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके लिए ±½ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके लिए +-½ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन. एक इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, +-½ +-½ ठीक है. तो इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8. हेंस एल सेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब एल सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक हो गया. ये हो गया ना, 2 2 2 2 सब में हो गए. सिमिलरली वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अदर सेल्स. एम सेल में वगैरह में हम निकाल सकते हैं. अब रिजल्ट क्या, रिजल्ट निकला, इससे डिसीजन निकला. देखो के सेल में इलेक्ट्रॉन थे 2, देखो के में 2 थे, यानी इसे लिख सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर. फिर एल सेल में 8 हो गए, तो 2 × 2 का स्क्वायर. एम सेल में 18 आएगा निकालोगे तो 2 × 3 का स्क्वायर. तो एंड सो ऑन टू 2 × n² हो जाएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कितना हो गया? 2n². जहां n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो ये फार्मूला इससे प्रूव हुआ, इस चीज से. ठीक हो गया. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल. ऑर्बिटल का मतलब खाना. वो जो खाने थे छोटे छोटे, s में 1 होता है, p में 3, वो खाने, तो उसे ऑर्बिटल बोलते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज 2. 2 होंगे. एनी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद अपोजिट स्पिन. अपोजिट स्पिन वाले एक खाने में. ठीक है, ये हो गया. तो ये इसका रिजल्ट निकले तो ठीक हो गया. और ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है. आप चाहें तो कम करना है ना, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने कम करना है 2 नंबर में भी, 1.5 नंबर में भी करना है, तो वो यहाँ तक कर सकता है. बस यहाँ तक कर सकता है. ठीक है, बस ये प्रिंसिपल बता के इसका एग्जाम्पल दे दो. यहाँ तक करना कंपलसरी है, ये नहीं छोड़ सकते आप एग्जाम्पल. और अगर ज्यादा नंबर में आया तो इसे करना है, नहीं तो आप इसे एक्सप्लेनेशन को छोड़ सकते हैं. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन को छोड़ सकते हैं. यहाँ तक जरूर करें आप इसे. ठीक है, ठीक है. देखिए, राइट नोट ऑन ऑफ-बाउ रूल. ऑफ-बाउ रूल के ऊपर नोट है अगला. एटम बम क्वेश्चन है ये भी. जैसे फर्स्ट वाला जो आपको बताया था पाउलीज एटम बम था, वो भी, ये भी एटम बम है. जैसे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताया ना, पाउलीज वो तो साइंटिस्ट का नाम था. बट एक बात ध्यान रखना, ऑफ-बाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है. ऑफ-बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है. इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप. बिल्डिंग अप मतलब कंस्ट्रक्शन. मतलब हमने ये जो SPDF है, इसका ऑर्डर वगैरह को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंस्ट्रक्शन करना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है डिफरेंट एटम्स की, उनका कंस्ट्रक्शन करना है. इस संबंध में ये ऑफ-बाउ रूल है. कंस्ट्रक्शन रूल फॉर कंस्ट्रक्शन. ठीक है, देखो ऑफ-बाउ इज ए जर्मन वर्ड. ऑफ-बाउ जो है एक जर्मन वर्ड है, विच मीन्स, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप.
और कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन, ठीक एक ही बात। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एक लाइन का रूल है बहुत छोटा सा, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं अमंग द ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल्स में इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। मतलब क्या कर रहा है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं एसपीडीएफ के जो खाने होते हैं, एसपीडीएफ के जैसे एस में एक खाना होता है, पी में 3, इस टाइप से होते हैं, डी में 5। तो उन ऑर्बिटल में या कह दो एसपीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करते हैं। सबसे कम एनर्जी वाले में फर्स्ट जाएगा, उससे अधिक एनर्जी वाले में फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, उससे अधिक वाले में उसके बाद जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो इस रूल के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक ये इस टाइप से करके स्ट्रक्चर बनाया। देखो क्या है कि जैसे आपको एसपीडीएफ वगैरह होते हैं, तो क्या करा, पहले आप एक ये बनाएंगे गोला, फिर 2 बनाएंगे, फिर उसके नीचे 3 बनाएंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये बना लेंगे। पहले लिखेंगे पहले नंबर वाले में 1, फिर अगले वाले में 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 8। इसमें एस, एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडी, एसपीएस, ये कर दिया। फिर आपने इस टाइप से करके एरो लगाना है, इस टाइप से करके। फर्स्ट पहले ये आया, क्रॉस में चलेगा ये, इसमें ये 2 आ गए, इसमें ये 2 आ गए, इसमें आ गए 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इस टाइप से करके आप बना देंगे। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि एस में, एस जो होता है एसपीडीएफ होते हैं, एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और जो पी होता है इसमें कितने होते हैं, पी में 6। 3 खाने होते हैं, एक खाने में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, खाने का नाम ऑर्बिटल होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए, मैक्सिमम कम हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, पी में 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम 6 से ज्यादा 7 नहीं हो सकते पी में। ऐसे डी में मैक्सिमम कितने होते हैं 10, एफ में कितने होते हैं 40, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एसपीडीएफ में। तो एस के ऊपर हम यहाँ जो शो करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, एस के ऊपर 2 लिखा करेंगे, पी पे 6, डी में 10। कैसे करके हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखेंगे, सबसे पहले हम ये वाला एरो ले लेंगे पूरा, ये देखो ये है हेड, ये है टेल, टेल से लेंगे हेड की ओर जाएंगे, टेल से लेंगे हेड की ओर जाएंगे, ऐसे, ठीक है, 1s2 ये लिखा, देखो 1s2। अगला फिर दूसरा एरो चलेगा पीछे से आगे की ओर को, टेल से हेड की ओर को, 2s2, ये आ गया 2s2। अगला एरो चलेगा पीछे से आगे की ओर, टेल से हेड की ओर, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, ऐसे करके आता जा रहा है, ऐसे करके स्टेप से चलता है लास्ट तक। अगर 50 एटॉमिक नंबर 50 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया लिखने के लिए, एसपीडीएफ की फॉर्म में लिखना है जो आपको, तो इसी से लिखा जाएगा। देखो यहाँ से ऐड करते जाओ इन्हें, 2 और 2 4, 6 10, 12, 18, 20, 30, 36, यहाँ तक 36, 38, 48, यहाँ तक 48 हो गए, यहाँ तक 48 हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, 2, तो ये आ जाएंगे 5p2, 5p2 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 6 है तो इसमें आ जाएंगे 5p2। ऐसा करके हम कितने का भी लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हेल्प से। बात समझ में आती है। पहले आपने ये रूल याद कर लेना है एक लाइन का, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स एंटर अमंग द ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी में देखो ये एंटर करते हैं। फिर इसको सीख लेना है बनाना, प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर इसके हिसाब से लिख देना है। ये बनाना आपको आता होगा, आप इसे एग्जाम में कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे और फिर इसके हिसाब से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे आप, ठीक है। ये इसी से लिखा गया है, ठीक, ये स्टेप से करके पहले फर्स्ट एरो लिया, देखो फर्स्ट एरो ये 1s2 वो आ गया 1, फिर अगला एरो लिया पीछे से आगे की ओर 2s2, फिर थर्ड एरो टेल से लेंगे हेड की ओर को, इनकी ये ले लिया पहले, फिर ये ना, पहले ये फिर ये, ऐसी इनमें पहले ये लेंगे फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके एक एक लेते जाएंगे, वो बनी, ठीक है, ऐसे करके
एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, इसी से 1s2 2s2 2p6 है, तो 4 में करने में 8 हो गया। देखो इनको ऐड कर लो ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये जो ऊपर लिखे हैं, इनको ऐड कर लो, ठीक है, तो ये 8 हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, इसकी सबसे कम, इसकी इससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, ये हो गई। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन विल गो टू 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। सेकेंडली इलेक्ट्रॉन विल गो टू 2s, फिर 2s में जाएगा, और आफ्टर दैट उसके बाद इन 2p सबसेल, फिर 2p सबसेल, ठीक है, उसके बाद जाएगा 2p सबसेल। क्लियर हो गया? ये हो गया एग्जाम्पल। एक्सप्लेनेशन देखो इसका क्या कहना चाहता है, एक्सप्लेनेशन मतलब इसके पीछे क्या रूल काम करा, ये रूल, इसमें ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखना है आपने, ये नहीं कि खाली ये लिखा, ये लिखा, एग्जाम्पल लिखा और ये बनाया छोड़ दिया ना, नंबर कट जाएंगे आपके। एक्सप्लेनेशन देना है जरूरी लास्ट तक। इसके अंदर क्या कहता है, ये बता रहा है कि ये बना कैसे है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी, जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं, लोअर इज फील्ड फर्स्ट, वो सर्वप्रथम फील्ड होते हैं, फील्ड फर्स्ट, राइट, बिल्कुल सही, यही तो इसके अंदर सब है, बताया गया। ऑर्बिटल्स विद द लोएस्ट एन, अब बता रहा मेन बात कि ऑर्बिटल्स विद लोएस्ट एन प्लस एल वैल्यू, जिस ऑर्बिटल की लोएस्ट एन प्लस एल वैल्यू होगी, एन प्लस एल वैल्यू, हैज लोएस्ट एनर्जी, उसकी एनर्जी भी लोएस्ट होगी। एन प्लस एल वैल्यू जिस ऑर्बिटल की सबसे कम होगी, उसकी एनर्जी भी कम होगी, सो फील्ड फर्स्ट, तो इसका मतलब वो फील्ड फर्स्ट होगा। ठीक, व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैव सेम एन प्लस एल वैल्यू, बोलोगे भाई कहीं पर अगर ऐसी स्थिति आ गई कि दो ऑर्बिटल की एन प्लस एल वैल्यू सेम हो गई, तो क्या करें हम, है ना भाई, आप बोलोगे, आपने बताया कि हम ऑर्बिटल की एन प्लस एल वैल्यू निकाल लेंगे, एन प्लस एल वैल्यू जिसकी कम होगी वो फील्ड फर्स्ट होगा, जिसकी एन प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगी वो फील्ड आफ्टर दैट होगा। बट कहीं पर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है एन प्लस एल वैल्यू सेम हो गई, तो क्या करेंगे, तो हम एन वैल्यू को देखेंगे। एन वैल्यू देखो, ये when two orbitals have same n plus n value, then one with lowest n value, जिसकी lowest n value होगी ना, is field first, वो field first होगा। तो n वैल्यू, n plus n वैल्यू सेम आने पे जिसकी n वैल्यू कम होगी वो field first होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। देखो अब यहाँ पे बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, 2p सबसेल होता है, 2p सबसेल, यहीं पे ले लो आप, ये देखो जैसे 2p सबसेल, ये है 2p, ठीक, तो 2p सबसेल में n प्लस एल निकालो। n कैसे निकालेंगे, जो आगे लिखा है ना 2, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी n 2 हो गया। अब आपको अच्छी तरह पता है s के लिए, ठीक है, l कितना होता है 0, p के लिए l1, d के लिए l2, f के लिए l3, ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2p के लिए निकाल रहे हैं, p है, इसका मतलब l कितना हो गया 1, ये देखो 2 + 1 3 आ गया, n + l वैल्यू। फिर दोबारा से समझ लो आप एक बार, 2p है 2p, तो जो आगे से लिखा है ना 2, वो तो हो गया n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये जितने भी 1 2 2 2 लिखे हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट यानी सेल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n, है ना, तो ये n होगा 2। अब p के लिए l जो है वो 1 होता है, s होगा तो l 0 होता है, d के लिए l होता है 2, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये हो गया 3। अब आ जाओ 2s में देखो 2, n तो हो गया 2, s के लिए l 0 होता है तो 2 आ गया, इसका मतलब n + l वैल्यू 2s की कम है, तो जब कम है तो 2s पहले फील्ड होगा और 2p आफ्टर दैट, ठीक है। तो n + l वैल्यू देखो, n + l फॉर 2s कम है n + l फॉर 2p से, thus इलेक्ट्रॉन विल गो टू 2s फर्स्टली, 2s में पहले जाएगा। क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक। अब 3s के लिए निकालो जरा n + l वैल्यू फॉर 3s सबसेल, n + l कितना होगा, n तो 3 हो गया, s के लिए l 0 होता है तो 3 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। तो n + l वैल्यू जो आई, n + l 3s के लिए वो 3 है,
और यहाँ पर जो है देखो एक आप एक के लिए और 3 था, 2p के लिए, 2p के लिए वो भी 3 था, ठीक है, और यहाँ पे 3s के लिए भी 3 है। तो यहाँ पे कौन सा फील्ड फर्स्ट होगा, n वैल्यू देखी जाएगी कि किसकी कम है, तो n वैल्यू किसकी कम है, यहाँ पे तो 2p के लिए है और यहाँ पे 3s के लिए है, तो ये जो है ना 2p इसकी कम है, 2 है 2 n वैल्यू, तो देखो 2p 3s से पहले फील्ड हो रहा है, 2p 3s से पहले फील्ड हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अभी इसके बाद हमें थोड़ा सा लिखना है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो आप इसके बाद देख लेना आप, ये कर दिया n प्लस एल फॉर किसके लिए 3s, इसका टू है n प्लस एल फॉर 2p, ठीक है, but n value for 2p is less than कितने से 3s, so कौन सा वाला 2p फील्ड फर्स्ट, ठीक है, 2p फील्ड फर्स्ट, 2p फील्ड फर्स्ट होगा 3s से, 2p 3s से पहले फील्ड होगा। क्लियर हो गया, ये आपने इतना लिखना है। अब जाके ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल सब।